हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है हम कंप्यूटर फंडामेंटल कर रहे हैं एंड दिस इज द बेसिक ऑफ कंप्यूटर। और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी हम एस्टेट सीरीज को फोकस कर रहे हैं, बट दिस पार्ट इज यूजफुल फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और आज का टॉपिक रहेगा इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, और वी कैन से हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले हम दो टॉपिक्स कर चुके हैं। फर्स्ट वन वाज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस we have discussed there, and in second class we have done classification of computers according to size, according to technology, according to purpose. Okay, so आज हम करेंगे evolution. Evolution means history. एक्चुअली कंप्यूटर का थॉट आया कहाँ से? ऐसे रैंडम तो कहीं से आ नहीं सकता है ना। तो क्या हुआ, आज मैं जो आपको टॉपिक करवाऊंगी वो आपको इतना पॉइंट टू पॉइंट कराऊंगी कि जब आप इस क्लास से लीव करेंगे ना, तो आपको ये होगा कि आपको कुछ पता चला हिस्ट्री का, आप याद करके ही जाएंगे मेरे यहाँ से। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। ये पॉइंट आया कहाँ से? देखिए, सबसे पहले ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स एगो, ठीक है, चाइना ने अबेकस को इन्वेंट किया। दिस इज अबेकस, जो ये पिक्चर है ना, ये अबेकस है, ठीक है। चाइना ने इसको इन्वेंट किया। ये कैसा था? ये वुडन रॉक्स पे बना हुआ था, और इसमें जो ये स्टिक्स है ना, इसमें बीड्स लगी हुई थी। ये आज भी बहुत यूजफुल है और बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है, ठीक है। और बच्चे पर्सनल अपनी कोचिंग भी लेते हैं टू परफॉर्म देयर फास्ट कैलकुलेशंस, ठीक है। तो दिस इज ऑन अबेकस। हम अबेकस पे कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ठीक है। बट क्या हुआ, मैं आपको याद कैसे करवाऊंगी? देखिए, आपको पता है इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था, ठीक है। और जो ब्रिटिशर्स थे, देखिए, फ्रांसीस और स्पेनिश, ये सब तो हमारे इंडिया में आ ही गए थे। बट जब जो ब्रिटिशर्स थे वो आए थे 1600 ईयर के अराउंड, ठीक है। आपको पता है वास्को डी गामा आया था फर्स्ट टाइम। तो इससे याद रखो, चलो हम इतना हिस्ट्री नहीं जाएंगे, बट इससे याद रखो कि 1600 में फॉरेनर्स, हम ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आ चुके थे, ठीक है। अब वो क्या करने आए थे? ट्रेडिंग करने आए थे हमारे इंडिया के साथ। ट्रेडिंग करने आए थे, यानी ट्रेडिंग करके वो कुछ पैसा अर्न करेंगे, मनी अर्न करेंगे हमारे यहाँ से। क्यों आए थे वो? तो हमारे पैसे को देख के तो हमारी तरफ अट्रैक्ट होके आ गए, ठीक है। बट वो स्टार्टिंग में फॉर ट्रेडिंग पर्पज आए थे। तो ट्रेडिंग पर्पज जब वो आए थे, तो हम ऐसे याद रखेंगे, अब उन्होंने पैसा कमाया। पैसा कमाने के लिए उनको पैसा एडिशन करना था कि हमने कितना कमा लिया, ठीक है। तो इससे ब्लेज पास्कल को, मैं सिर्फ आपको वो पॉइंट आपको एक यूज कर रही हूँ ताकि आपको कंप्यूटर हिस्ट्री लर्न हो सके, ठीक है। हमारे इंडिया की हिस्ट्री और कंप्यूटर हिस्ट्री से कोई भी रिलेशन नहीं है। जस्ट मैं आपको रिवाइज कराना चाह रही हूँ आपके माइंड में, इस चीज को थोड़ा सा रिलेट करके कि कैसे हमारा कंप्यूटर हिस्ट्री स्टार्ट हुई। तो जस्ट एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 1600, ठीक है। अब 1642 में ब्लेज पास्कल, जो हमारे साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा कुछ एडिंग मशीन बनाते हैं ऐड करने के लिए, ठीक है। इन्होंने इस मशीन को, देखिए ये पिक्चर है, इस डिवाइस को इन्होंने इन्वेंट किया, ठीक है। फिर अच्छा, चलिए, अब ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल कि ब्रिटिशर्स आए, वो बहुत अर्न तो कर रहे थे। अब उन्होंने जो अर्न किया था ना, उनको इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि उस इन्वेस्टमेंट से अब हमारा कितना मल्टीपल हो रहा है हमारा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। वो मल्टीपल्स की फॉर्म में था। तो इन्होंने कहा अभी इतना आ रहा है तो हमें कुछ मल्टीप्लीकेशन टर्म भी फाइंड करनी चाहिए, डिवाइस फाइंड करनी चाहिए। बी से ब्लेस है, बी से बैरोन है, ठीक है। बैरोन गॉटफ्राइड मल्टीप्लीकेशन के लिए एक डिवाइस को इन्वेंट करते हैं। देखिए यहाँ क्या था, देखो ऐसे कुछ ये गियर्स यूज करने पड़ते थे, ठीक है, हैंड से। हमें इनपुट्स देनी पड़ रही है, हमें यहाँ इनपुट्स दे रहे हैं, और ये क्या हो रहा है यहाँ पर, परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और फिर अराउंड 1800 की सेंचुरी के पास कीबोर्ड्स इन्वेंट होने
स्टार्ट हो चुके थे, ठीक है। हिस्ट्री में क्या होता था, हमारा क्राइस्ट एरा था, ठीक है, क्राइस्ट एरा। उससे पहले जो हमारी जो भी हमारे ईयर्स हैं उसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, एडी की फॉर्म में करते हैं कि नहीं, ठीक है। और ये क्या था, हमारा बिफोर क्राइस्ट था, मतलब यहाँ की हमें कोई भी रिटन फॉर्म में हिस्ट्री नहीं पता है, ठीक है। इसी वे में हम जनरेशंस तो कंप्यूटर्स के रीड करते हैं, ठीक है, बट जनरेशन तो हमारी क्या हो गई 1940 टाइम से स्टार्ट है। उससे पहले का क्या हुआ, उससे पहले तो बहुत काम हो चुका था। हम अब रीड करेंगे बिफोर 1940 टाइम से पहले क्या हुआ था, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फास्ट। प्री हिस्ट्री स्टार्ट होती है 1800 और 1930 के अराउंड। चार्ल्स बेबेज, जिसको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, इन्होंने एक डिफरेंस इंजन फाइंड किया जिसमें हम ये कैलकुलेटर था और ये हर तरह की कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकता था। बट इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि इसमें हमें इनपुट्स देनी पड़ती थी बाय यूजिंग गियर्स एंड लीवर्स, ठीक है। चार्ल्स बेबेज ही एनालिटिकल इंजन्स को डिजाइन करते हैं। वहां वो क्या करते हैं, वहां भी वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। बट यहाँ क्या था, यहाँ हमें इनपुट्स नहीं देनी होती थी। इनपुट्स के लिए उन्होंने पंच कार्ड्स का यूज किया था। पंच कार्ड्स में हम अपनी जो भी हमारी डेटा था उसको हम इसमें इंसर्ट करा देते थे, इंजन उसको खुद से रीड करता था और उसको ऑपरेशंस परफॉर्म कर देता था। उसके लिए हम सीपीयू यूज करते थे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। मेमोरी, कहाँ हमारा डेटा जाकर स्टोर होगा और आउटपुट क्या हमें विजिबल होगी, ठीक है, हम ये सब यूज करते थे। तो हरमन होलरिथ ने पंच कार्ड्स को डेवलप किया था। किसने किया था, हरमन होलरिथ ने। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अबेकस आया था। अबेकस के बाद हमने रीड किया था कि ब्लेस पास्कल जी आए थे। ब्लेस पास्कल जी ने सबसे पहले एडिंग मशीन इन्वेंट की थी। देन बैरोन गॉटफ्राइड आए थे जिन्होंने मल्टीप्लिकेशन के लिए डिवाइस इन्वेंट की थी। और फिर उसके बाद आते हैं हमारे चार्ल्स बेबेज जिन्होंने सबसे पहले हमारा डिफरेंस इंजन और डिफरेंस इंजन के बाद एनालिटिकल इंजन्स को इन्वेंट किया था। दिस इज अबाउट द हिस्ट्री, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने एक कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग भी फाइंड आउट किया था। प्रोग्राम्स के थ्रू ही हम जो हमारी इनपुट थी वो हम पंच कार्ड्स में सेव करते थे। अब यहाँ पर एक लेडी थी, एडा लवलेस, ठीक है। इन्होंने एक ऐसी एल्गोरिथम फाइंड की थी, राइट की थी, जिससे हम बर्नौली नंबर्स को फाइंड करते थे, ठीक है। ये आपको इतना मैंडेटरी नहीं है, बस ये यहाँ मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ईच एंड एवरी पॉइंट स्टडी करना चाहते हैं कि बर्नौली, देखो किसी को याद नहीं होता, याद करने के लिए हमें क्या करना होता है, उसको डीपली अंडरस्टैंड करना होगा। तो यहाँ ये पॉइंट्स मैंने इसलिए ही लिखे हैं कि वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कीजिए, फैक्टोरियल्स कीजिए, फैक्टोरियल और बाइनोमियल कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करना है एंड कैलकुलेट बर्नौली नंबर्स एंड देन प्रिंट योर रिजल्ट। दिस इज नॉट रिलेटेड टू आवर कंप्यूटर साइंस। चलो ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि बर्नौली नंबर्स को फाइंड करने के लिए एक लवलेस, एडा लवलेस एक लेडी थी जिन्होंने ये एल्गोरिथम को राइट किया था। अभी इसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है अर्ली कंप्यूटिंग, ठीक है। अब 1930 तक का हमारा डिस्कस हो गया। 30 से 50 के बीच में एलन ट्यूरिंग आते हैं, ठीक है, जो एक डिवाइस को फाइंड करते हैं, ट्यूरिंग मशीन को, ठीक है। वो ट्यूरिंग मशीन से क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो भी हमें एल्गोरिथम्स को राइट करना है उसको हम डिजाइन और एनालाइज करेंगे ट्यूरिंग मशीन से कि दे आर गिविंग अस द करेक्ट आउटपुट और नॉट, ठीक है। तो एलन ट्यूरिंग का यहाँ सिर्फ इतना काम था। अब मेन फ्रेम एरा भी आया। मेन फ्रेम एरा हमने डिस्कस किया था मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। हमने मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर डिस्कस किए थे। तो 1950 टू 1970 के बिटवीन में मेन फ्रेम कंप्यूटर आते हैं, ठीक है। और ये किसने इन्वेंट किया था, सबसे पहले IBM सिस्टम ने किया था। और फिर एक इसी टाइम पर एक लैंग्वेज आती है विच इज कोबोल, ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। इसको बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज किया गया था। और उसके बाद 70 टू 80 के बीच में इन बिटवीन हम डेवलप किए गए पर्सनल कंप्यूटिंग, पर्सनल कंप्यूटर्स इन्वेंट किए गए। और जो पर्सनल कंप्यूटर्स थे वो बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर्स थे, ठीक है। जो ये चिप्स होती हैं आप अभी देखते हो इंटेल की, ठीक है। तो फर्स्ट वन ये थी कि इंटेल 4004, ठीक है। और फिर एप्पल 1, ये कैसा था, ये भी हमारा पर्सनलाइज्ड कंप्यूटर था। और ये किसने दिया था, स्टीव वॉजनेक। और IBM PC
भी डेवलप हुआ, एस्टेब्लिश हुआ इस टाइम पर, ठीक है। और फिर लास्ट में हमारा आता है मॉडर्न कंप्यूटिंग। मॉडर्न कंप्यूटिंग में क्या था कि हम इंटरनेट सर्विसेज से इंटरेक्ट हुए। किससे इंटरेक्ट हुए? इंटरनेट सर्विसेज से। तो सबसे पहले ये आइडिया किसका था? टिम बर्नर्स-ली का, जिन्होंने www को इन्वेंट किया था। आई थिंक दिस मस्ट बी 89, दिस मस्ट बी 89, ठीक है। 1991 में तो उन्होंने HTML को डेवलप किया था, जिसके थ्रू हम वेब ब्राउजर इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवा सकते थे। फिर मोबाइल का भी हमारा ट्रेंड आया, और उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग, जो आप रिसोर्सेज को ऑनलाइन यूज करते हैं अपने डेटा को सेव करने के लिए, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट कि कैसे कैसे हमने हमारी हिस्ट्री को स्टार्ट किया, ठीक है। बट अब हम जनरेशन्स पढ़ेंगे, जहां से कुछ क्वेश्चंस एग्जाम के लिए बनते ही बनते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द जनरेशन फर्स्ट में देखिए, जब कंप्यूटर्स थे तो कंप्यूटर्स बहुत बड़े बड़े साइजेस के थे, अब रूम्स थे, ठीक है, बिग बिग रूम्स थे। तो वहां पर वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वैक्यूम ट्यूब एरा बोलते हैं। इसके फीचर्स क्या थे? वैक्यूम ट्यूब्स थे, मशीन लैंग्वेज थी। ऐसी लैंग्वेज थी, मशीन लैंग्वेज थी। नो ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, कोई इंटरफेस नहीं होता था उस टाइम पे। इनपुट और आउटपुट का भी कैसे यूज होता था? बाय यूजिंग पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप्स। यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या यूज होता था? मैग्नेटिक टेप्स यूज होते थे, ठीक है। और जो आउटपुट होती थी वो कहाँ डिस्प्ले होती थी? CRT, कैथोड रे ट्यूब पर रिप्रेजेंट होती थी, डिस्प्ले होती थी, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है? ENIAC, ENIAC मीन्स इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ठीक है। और कौन सा हमारा कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था फर्स्ट जनरेशन में? विच इज यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या था ये? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। और इसको हमने बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए यूज किया था। नेक्स्ट था एडवैक, ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वैल्यू ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडसैक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये सब हमारी कंप्यूटर्स फर्स्ट जनरेशन में आए थे, और यू हैव टू लर्न इट्स फुल फॉर्म। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। एन सेज न्यूमेरिक, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हुआ, ठीक है, इंटीग्रेटर था ये। यूनिवैक कहता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था, ठीक है। एडवैक कहता है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक था, बट मैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स पर काम करता था। हमने देखा ना कि डिस्क्रीट 0-1 की डिजिटल की फॉर्म में काम करता था। और एक एडसैक था, जहां पर हम क्या करते थे? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज होती थी, बट डिले होती थी। आप इस तरह से याद कर सकते हैं, ENIAC, यूनिवैक, एडसैक, एडवैक, ठीक है। अब यहाँ लिमिटेशंस क्या थी? दे आर बल्कि, दे आर मोर एक्सपेंसिव, दे वर अनरिलायबल, ठीक है। अनरिलायबल कैसे थे? क्योंकि जो वैक्यूम ट्यूब से वो बहुत ज्यादा ओवरहीट हो जाती थी, फेलियर के चांसेस मैक्सिमम थे, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि अनरिलायबल है। और लिमिटेड कंप्यूटिंग पावर थी यहाँ पर, ठीक है, और लिमिटेड कंप्यूटिंग पावर। और सेकंड वन इज जनरेशन में हमने क्या किया? वैक्यूम ट्यूब्स को हमने रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर से, इसीलिए से हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर एरा। इसके की फीचर्स क्या है? ट्रांजिस्टर्स यूज किए गए, जो कि साइज में थोड़े स्मॉल थे कंपैरेटिवली। ट्रांजिस्टर्स फास्टर थे एंड रिलायबल थे। यहाँ जो बार बार फेलियर का चांसेस थे वो थोड़े रिड्यूस हुए थे। असेंबली लैंग्वेज यहाँ यूज की गई। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? सिंबॉलिक कोड्स। जैसे कि अगर आपने जंप कराना है, ठीक है, आप जंप की स्पेलिंग क्या होती है? JUMP, तो यू को हटा के JMP हो जाता था, JMP। और मूव के लिए क्या कोड होता था? MOV, ठीक है। तो इन कोड से दिस इज आवर असेंबली लैंग्वेज। तो सेकंड जनरेशन में हमने कैसी लैंग्वेज यूज की? असेंबली लैंग्वेज यूज की, ठीक है। और फर्स्ट में हम क्या यूज करते थे? मैग्नेटिक टेप्स यूज करते थे, और यहाँ हम क्या करते थे? मैग्नेटिक कोड्स यूज करते थे, ठीक है। देखो, यूज फॉर मेमोरी अलाउइंग फॉर फास्टर एक्सेस टू डेटा। इलेक्ट्रिकल करंट्स वर यूज्ड। अब ये क्या होता था कि इलेक्ट्रिकल करंट्स वर यूज्ड टू मैग्नेटाइज द कोड्स रिप्रेजेंटिंग बाइनरी डेटा। मतलब कुछ इलेक्ट्रिकल करंट्स की वजह से ये बाइनरी डेटा को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। 0 है या 1 है, सिग्नल अप जा रहा है तो 1 है, डाउन जा रहा है तो 0 है, दैट काइंड ऑफ। एग्जाम्पल्स यहाँ क्या थे? IBM। अब IBM ने अपना रोल यहाँ प्ले करना स्टार्ट कर दिया था।
IBM 7090 आता है जो कि कमर्शियल कंप्यूटर था। देखिए सबसे पहले कोई भी चीज आएगी वो कमर्शियल पर्पज के लिए निकाली गई है, ठीक है। बाद में हम लोग हैं कि हमें अपना पर्सनल यूज करना है। तो ट्राइडेक, ठीक है, ट्राइडेक का है ट्रांजिस्टराइज डिजिटल कंप्यूटर, और यूएस मिलिट्री के लिए यूज किए गए। और LGP30 और यूनिवैक, यूनिवैक देखो 1 वहां भी आया था, अब 1 के साथ इन्होंने 107 भी ऐड कर दिया, ठीक है। और ये 19 और ये 7090 था। चलिए अब एडवांसमेंट, अब इसके फीचर्स क्या हैं, ठीक है, कैसे थे ये। ऑब्वियसली हमने यहाँ पर क्या यूज किया था, ट्रांजिस्टर्स यूज किए थे। ट्रांजिस्टर्स कैसे थे, फास्टर थे स्पीड में, रिलायबिलिटी अच्छी थी, साइज स्मॉल हो गया था, रिड्यूस कर दिया था, कमर्शियल अडोप्शन, कमर्शियल बिजनेस पर्पज में हम इसको यूज कर सकते थे। बट लिमिटेशन देखिए, हाई कॉस्ट तो थी ही थी, ठीक है, लिमिटेड मेमोरी थी, मेमोरी भी आपको अवेलेबल नहीं थी ज्यादा, और प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ थी, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग था। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज जनरेशन 3। जनरेशन 3 में हमने यूज किए इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसीज जिसको हम बोलते हैं, आईसीज हमने यूज किए। और इससे क्या हुआ, हमारा कंप्यूटर और भी स्मॉलर हो गया, फास्टर हो गया, मोर रिलायबल हो गया कंपैरेटिवली वैक्यूम ट्यूब्स एंड ट्रांजिस्टर्स। परफॉर्मेंस काफी फास्ट हुई, लोअर पावर कंजम्पशन था, पावर कम लगती थी, ठीक है, यूज होती थी, पावर कम यूज होती थी, इंक्रीज रिलायबिलिटी थी। और एग्जांपल्स इसके देख ली जाए, देखिए आईबीएम ने पहले क्या इन्वेंट किया था, 7090, ये आपको याद रखना है, जैसे मैं बोल रही हूँ मेरे साथ साथ बोलना है आपको, आईबीएम सिस्टम, या फिर इसको 360 बोलेंगे हम, आप कमेंट करेंगे, जितना आप इसको लिखेंगे उतना आपको ये माइंड में रहेगा, ठीक है। और यूनिवैक ने फिर से, हर जनरेशन में यूनिवैक अपना काम कर रहा था, ठीक है, यूनिवैक में अपडेशंस हो रहे थे। तो यहाँ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आ रहे थे, देखिए इसका टाइम क्या था, 64 to 70, और मैंने आपको बताया भी है 50 to 70 हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पर वर्क कर रहे थे। फिर एक कंप्यूटर था हनीवेल, हनीवेल इज इम्पोर्टेंट वन, ये पूछा जा सकता है आपसे। और DEC PDP, ये भी एक ऐसा था मिनी कंप्यूटर, इसका भी हम साइंटिफिक पर्पजेस से यूज करते थे। बेसिकली ये सारे जो भी सिस्टम्स थे बिजनेस में यूज होते थे, ठीक है। अभी हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स की 3rd जनरेशन में कहीं भी कोई भी प्लेस नहीं था। तो इसका इम्पैक्ट क्या था 3rd जनरेशन का, इसका इम्पैक्ट क्या था कि वाइड स्प्रेड अडॉप्शन, मतलब अब लोग इसको यूज करना चाहते थे, इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी, अब बिजनेस में सबको अपना बेनिफिट चाहिए था, काम फास्ट करना था, इमरजेंस ऑफ मिनी कंप्यूटर। अब इसके साथ साथ अब लोगों को लगा कि अब थोड़ा और कुछ छोटा बनाया जाए, छोटी छोटी बिजनेस पर्पसेस के लिए, ठीक है, ठीक है। और दिस इज नॉट मच यूज। नाउ वी विल डिस्कस द 4th जनरेशन, जहां पर हमने क्या यूज किए, माइक्रो प्रोसेसर्स यूज किए। माइक्रो प्रोसेसर्स में हमारा जो टाइम पीरियड था वो था 1975 टू 1989। कि माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ पर क्या हुआ, इंटीग्रेटेड चिप्स को रिप्लेस किया गया माइक्रो प्रोसेसर से। माइक्रो प्रोसेसर मीन CPUs, ठीक है, जो क्या करते थे, कंटेन्ड ऑन अ सिंगल चिप ऑफ सिलिकॉन, ठीक है, जो एक सिंगल चिप में ही एक्ट करते थे। और इसकी मेमोरी देखिए, सबसे पहले हमने 2nd जनरेशन में हमारी कैसी थी, टेप्स यूज होते थे, ठीक है। 3rd जनरेशन में हमने क्या यूज किया, मैग्नेटिक कोर्स को यूज किया। 3rd और 4th जनरेशन में हमने सेमीकंडक्टर मेमोरीज को यूज किया गया, विच वॉज मोर फास्टर। और यहाँ हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज होने लग गया था, लाइक लैंग्वेज C, पास्कल और बेसिक बिकेम पॉपुलर। देखिए इस बेसिक का जब हम पाइथन पढ़ते हैं तो ये बात की जाती है वहां पर बेसिक और ABC लैंग्वेज की, ठीक है। और पर्सनल कंप्यूटर, और 4th जनरेशन से पर्सनल कंप्यूटर्स को भी प्रायोरिटी मिलने लग गई थी कि पर्सनल कंप्यूटर्स भी अब इंडिविजुअल्स के लिए हमें इन्वेंट करना चाहिए। तो इसके एग्जांपल्स क्या थे, सबसे पहले एप्पल आया, एप्पल 1, एप्पल 2 आया। IBM ने फिर कहा कि हमने मेन फ्रेम तो बना लिया, हम पर्सनल में भी अपना कुछ अर्न करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और कोमोड्रो और पेट, ठीक है। नाउ क्या इम्पैक्ट रहे थे इसके, डेमोक्रेटाइजेशन में, कि पर्सनल कंप्यूटर्स में देखिए कि उन्होंने कहा कि जो ये पीसीज है ना, ये हर इंडिविजुअल के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। इंक्रीज्ड अफोर्डेबिलिटी, हर कोई अफोर्ड कर सके। अफोर्ड कैसे करेगा, जब उसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया जाएगा। और यूजर एक्सपीरियंस कैसा करे, यूजर देखो अब कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट में कितना काम करेगा, ठीक है, जैसे हमारे पहले टेलीविजन आते थे, तो इन्होंने कहा कुछ GIU इंटरफेस होना चाहिए, हाई लैंग्वेजेस का कुछ हम यूज करें ताकि यूजर को कुछ तो इंटरेक्टिव लगे ना। गेमिंग और एंटरटेनमेंट तो देना ही होगा, देखो किसी को, तभी बात बनेगी, ठीक है।
तभी कोई हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा। देखिए जनरेशन 5 स्टार्ट होती है। जनरेशन 5 में आपको पता है अभी एआई फुल ऑन ट्रेंड में है, ठीक है, हर जगह एवरीवेयर वी कैन सी एआई इन आवर सराउंडिंग। तो इसके की फीचर्स क्या थे, क्या है एआई, ठीक है, एंड एआई है, एनएलपी है, मशीन लर्निंग है, पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है। पैरेलल प्रोसेसिंग मीन्स कि मल्टीपल प्रोसेसर्स हम साइमल्टेनियसली यूज कर रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं यहाँ पर, और जीयूआईज तो है ही हैं, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स क्या है, क्रे सुपर कंप्यूटर है, सन माइक्रो सिस्टम वर्क स्टेशन है, एप्पल मैकिंटॉश 2 एंड आईबीएम PS2, ठीक है। और इसके इम्पैक्ट क्या है, आप देखिए एडवांसमेंट है, ठीक है। क्या हो रहा है आपके एआई की हेल्प से हम कितना भी मोर कॉम्प्लेक्स टास्क हम कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड यूजर एक्सपीरियंस है, जीआईयू बहुत अच्छे हैं, इंक्रीज परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी मिल रही है, फास्ट काम हो रहा है। इमरजेंस ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज, नई इंडस्ट्रीज निकल कर आई हैं, जैसे कि कैड का बहुत यूज हो रहा है, एंड कैम ऑल्सो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द generations of computer and along with the history.